स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको आरआरबी एलपी का जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है 25 नवंबर 2024 का, उसके शिफ्ट 2 का मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके भी आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ये फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 से 100 तक के कम से कम आपको अभाज्य संख्या रटे होने चाहिए, जिससे आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। तो 30 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं हमें फाइंड करना है, उनका औसत फाइंड करना है। तो पहले हम लिख लें वो नंबर। तो 30 के बाद नंबर आता है अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर, या था 31। फिर उसके बाद आता है 37। इनको हम प्लस ऐड भी करना है क्योंकि इसका औसत निकालना है, तो प्लस के साथ लिखेंगे। तो इसके बाद आता है 41, फिर आता है 43 और उसके बाद आता है 47 और उसके बाद फिर 50 के बड़ी नंबर आएगी। तो जो 5 नंबर आई है, इनका हमें औसत निकालना है, तो 5 से डिवाइड ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा औसत। तो अब इन्हें ऐड कर लें। तो यूनिट डिजिट जोड़े तो ये आ जाएगा 7, 7 3 10, 10 1 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 से आ गया 9। एक इसमें जुड़ गया तो ये आ जाएगा 4 1 5, 5 4 9, 9 4 13, 3 16 और 3 19, 199 बटे 5। अगर ये पूरा 200 होता तो 40 इसका एवरेज आ जाता। तो इसमें एक कम है तो 0.2 कम हो जाएगा, तो 39.8 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से 1/4। साइन थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो साइन थीटा 1/2 तब होता है जब थीटा 30 डिग्री हो। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड हो गया 30 डिग्री। और यहाँ पे दिया हुआ था कि एक न्यून कोण है थीटा, तो ये न्यून कोण है। अब इसमें फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे 30 डिग्री रख दें, cos स्क्वायर 30 डिग्री और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दें। और tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√3, ये भी स्क्वायर है तो इसे भी स्क्वायर कर दें। तो अब इसे हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/3। तो 3 त्रिक का 9, 9 4 13 और ये आ जाएगा 4 3 12, ये आ जाएगा 13/12 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। m का मान निकालना है। ये कंडीशन दी हुई है, इसमें हमें m का मान निकालना है। p/q के पावर दिया हुआ है 2m+2 और यहाँ पे दिया हुआ है q/p की पावर 9 - m। तो अगर ये दोनों नंबर, ये नंबर और ये नंबर दोनों इक्वल हो जाए तभी हम इनके पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो p/q यहाँ पे है तो यहाँ भी अगर हम इसको भी p/q के फॉर्म में लिख लें तभी हम इसकी पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं इक्वल, p/q के फॉर्म में कैसे बना लें q/p को। अगर हम इसको इनवर्स बना दें तो p/q या ऐसे ही रख लें 2m+2 और ये q/p है, तो p/q करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इनवर्स। तो यहाँ पे -1 पावर आ जाएगी और यहाँ पे पहले ही 9 - m पहले पावर थी, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 - m के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, q/p को मैंने ऐसे लिख दिया p/q और इसे इनवर्स लिख दिया, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। अब इसमें दोनों नंबर सेम हो गए, यहाँ भी p/q, यहाँ भी p/q, तो इनके जो पावर होंगे वो सेम हो जाएंगे। तो अब इसे हम सेम कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2m+2 और इसके पावर में है -1 गुणे 9 - m। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2m+2 और ये -1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -9 और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +m। तो अब यहाँ से हम m की वैल्यू निकालें तो m इधर ले आए तो ये आ जाएगा m और ये 2 इधर आएगा तो ये आ जाएगा -9 और -2 ये आ जाएगा -11।
तो m की वैल्यू आ गई -11, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। एक आदमी ने 12.5% लाभ प्राप्त करके एक वस्तु 247.5 रुपए में बेची, तो वस्तु की लागत क्या थी, ये हमें फाइंड करना है। लाभ कितना हो रहा है, 12.5%। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/8। 1/8 किसका, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस मतलब वो है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का इंग्लिश में इसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, सीपी। मान लेते हैं सीपी एक्स था, क्योंकि इसमें यही फाइंड करना है वस्तु की लागत। ये मान लिया कि ये एक्स है। तो ये जो 1/8 लाभ हो रहा है वो किसका होगा, कॉस्ट प्राइस का होगा। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू एक्स। ये वस्तु बेची जाती है 247.5 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस निकालें, विक्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस एक्स मान रखी है, तो ये हो जाएगा एक्स, और इसमें लाभ जोड़ दें, ये लाभ था, प्रॉफिट। तो इसे हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा x/8। तो अब ये हो जाएगा 8 और 1 ये हो जाएगा 9x डिवाइडेड बाई 8। तो ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 247.5 रुपए की। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो 9 से इसे डिवाइड करें तो 9 दूनी 18, यहाँ बचा 67, 9 सत्ती 63, तो यहाँ बचा 45, तो ये आ जाएगा 9 बचा 45, 5। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 गुणे 27.5। तो 8 पंचे 40, जीरो, यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद था, तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। और 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, जीरो, 6 आ गया। 8 दूनी 16 और 6 22। तो ये आ जाएगा 220 रुपए। एक्स की वैल्यू आ गई 220 रुपए। यही हमें फाइंड करना था कॉस्ट प्राइस। ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग ये दिया हुआ है। सबसे बड़ा गुणज क्या होगा, ये फाइंड करना है। 3 consecutive multiples ऑफ 8 ये दिया हुआ है, इसका सम यहाँ पे दिया हुआ है। तो लार्जेस्ट क्या होगा, ये फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने की मैं ट्रिक बताता हूं। अगर किसी क्वेश्चन में 3 क्रमागत संख्या दिया हुआ हो या गुणज दिया हुआ हो और उनका योग भी दिया हुआ हो, तो आपको, जैसे 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो आपको पहले बीच वाला कोई नंबर मानना है, x मान लिया। इसके बाद क्या नंबर आता है, क्रमागत संख्या है तो 1 जोड़ना पड़ेगा। इसके पहले क्या नंबर आएगा, तो 1 घटाना पड़ेगा। अगर आपको 5 नंबर मानना है तो 1 यहाँ पे और बढ़ाइए, x+1 में 1 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा x+2, और इधर 1 आपको घटाना पड़ेगा तो ये आ जाएगा x-2। तो ऐसे आपको 5 संख्या या 7 संख्या, ऐसे अगर आपको मानना है तो आप ऐसे मानिए। तो इसमें 3 संख्या माननी है तो हम मान लेते हैं ये है। लेकिन ये दिया हुआ है कि 8 के ये 3 क्रमागत गुणज हैं। तो 8 के 3 क्रमागत गुणज हैं, तो इसमें 8 का और मल्टीप्लाई कर दें तो वो संख्या में मान सकते हैं कि वो संख्या ये होगी। तो 8 के इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो एक संख्या हो जाएगी 8x, दूसरी संख्या आ जाएगी 8 इंटू x+1, और एक संख्या आ जाएगी 8 इंटू x-1। अब इनका योग दिया हुआ है 2424। तो इन सभी को अगर हम जोड़ दें, तो ये इक्वल हो जाएगा 2424 की। तो 8 सभी में कॉमन ले लें, ये आ जाएगा x-1 प्लस x और प्लस x+1, और ये इक्वल हो जाएगा 2424 की। तो 8 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, ये जीरो, ये आ जाएगा 8 त्रिक 24, 303। -1 से ये +1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x x x, ये हो जाएगा 3x, और ये इक्वल हो जाएगा 303 के। तो x आ जाएगा यहाँ से 101। और इसमें सबसे बड़ा गुणज हमें फाइंड करना है, तो इसमें ये सबसे बड़ा गुणज होगा, तो ये हो जाएगा 8x+1। तो 101 आया x, तो ये आ जाएगा 102। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो 816 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। किसी वस्तु पर कर 20% कम हो जाता है और उसकी खपत 15% बढ़ जाती है। कर राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें फाइंड करना है।
मान लेते हैं कर पहले था टैक्स 100 रुपीज और कितनी यूनिट खपत हो रही थी, मान लेते हैं यूनिट थी उसकी 1, एक ही यूनिट खपत हो रही थी। तो अब कह रहा है कि कर 20% कम हो जाता है, तो टोटल कै तो इसमें से टोटल टैक्स निकाल लें। टोटल टैक्स पहले वाला ओल्ड ओल्ड हो जाएगा 100 गुणे 1 किया जाएगा 100। पहले 100 रुपए टैक्स था। अब कह रहा है कि 20% अगर कर कम हो जाए, तो अगर टैक्स 20% कम हो जाए तो टैक्स न्यू हो जाएगा। टैक्स न्यू 20% कम कर देंगे 100 में, किया जाएगा 80। और यूनिट अब कितनी हो जाएगी, पहले 1 थी, अब 15% बढ़ जाती है। तो 1 में 15% बढ़ा दें, 115 डिवाइडेड बाई 100, इतनी यूनिट की खपत होने लग जाएगी। तो अब टोटल टैक्स क्या हो जाएगा, टोटल टैक्स जो अब न्यू हो जाएगा, न्यू ये हो जाएगा 80 गुणे यूनिट। यूनिट है 1 गुणे 115 बटे 100। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 23 और ये हो जाएगा 2। 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 4। 23 गुणे 4 ये हो जाएगा 92। ये रुपए में था मान्य थे, रुपए, और ये भी रुपए में आ जाएगा। पहले टैक्स था 100 रुपए, अब है 92 रुपए। तो कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, 8 रुपए की। 100 रुपए पहले था, तो ये हो जाएगा 8%। तो 8% की कमी होगी, 8% डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। शांत पानी में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाने वाले, तो नाव की गति शांत पानी में दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे। एक गोताखोर को धारा के विपरीत 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। गोताखोर की धारा के अनुकूल गति क्या होगी, ये फाइंड करना है। यही क्वेश्चन पहले शिफ्ट में भी आया था, उसमें अनुकूल की जगह प्रतिकूल गति पूछी गई थी, इसमें अनुकूल गति पूछी गई है। धारा की गति दी नहीं हुई है, तो मान लेते हैं धारा की गति है, धारा की गति स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये है v। तो विपरीत, धारा की विपरीत गति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी u माइनस वी, और अनुकूल हो जाएगी u प्लस वी। धारा की विपरीत 50 किलोमीटर जाने में, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई u माइनस वी। और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 50 बटे ये हो जाएगा u प्लस वी। कह रहा है कि 2 गुना समय लगता है। किसमें 2 गुना समय लगेगा, इसमें, ये वाले पार्ट में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि u माइनस वी हो रहा है। तो इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों समय इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहां से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि u की वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो v की वैल्यू यहां से निकाल लें तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा u प्लस वी, और ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा u माइनस वी में, तो ये हो जाएगा 2u 2v। तो u इधर ले आए तो ये हो जाएगा u, और 2v इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 3v। तो u 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो v हो जाएगा 3/3, ये आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ये v की वैल्यू आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसमें फाइंड करना है गोताखोर की धारा के अनुकूल गति। तो धारा की अनुकूल गति क्या हो जाएगी, u प्लस वी, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूटें एक एकल छूट के बराबर है, तो वो क्या है, ये फाइंड करना है। तो एकल छूट फाइंड करना है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये होता है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। और ये ए बी क्या है, ये हैं छूटे जो यहाँ पे दी हुई है कि एक छूट ये दी हुई है, एक छूट ये दी हुई है, और ये हमें रखना है परसेंट में। तो एकल छूट निकल आएगा, तो ए की जगह हम 40 रख दें, बी की जगह 60 रख दें, माइनस ये हो जाएगा 40 गुणे 60 डिवाइडेड बाई 100। तो 0 से 0, 0 से 0, तो ये परसेंटेज में आएगा
तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो 40 और 60 ये हो जाएगा 100 माइनस 4 और गुणे 6 तो ये आ जाएगा 24, ये हो जाएगा परसेंट में। तो 100 में से 24 घटेगा तो ये आ जाएगा 76%। तो एकल छूट आ जाएगी 76%। ऑप्शन सी 3 इसमें करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो ये इक्वेशन दी हुई है, 3 इक्वेशन दी हुई है, 2 एडिशन में, 1 नेगेटिव में दी हुई है। तो इसे ओपन कर लें, यहाँ पे फार्मूला लगा दें स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा 2z माइनस 5y का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4z का स्क्वायर और ये प्लस 25y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2z इंटू 5y। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और yz ये आ जाएगा yz। ये हो जाएगा इसका प्लस, अब ये 5z प्लस 2y का होल स्क्वायर ओपन करें, ये हो जाएगा 25z का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 दूनी 10 और दूनी 20, 20yz माइनस ये हो जाएगा 25z स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो माइनस 25 यहाँ पे है, ये प्लस 25 है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। और देखें तो माइनस 20yz, ये है प्लस 20yz, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। 4z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4z स्क्वायर और यहाँ पे 25y स्क्वायर है, यहाँ पे 4y स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 25 और 4 ये हो जाएगा 29y स्क्वायर। तो ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 84, 105 और 140 का लासापा क्या होगा ये फाइंड करना है। तो इसमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम निकाल लें। 84, 105 और 140 का। तो 2 से डिवाइड करें पहले, ये आ जाएगा 42, ये हो जाएगा 105 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 70। फिर 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 21, ये 105 ऐसे ही रहेगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35। अब 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 35, 35 ऐसे ही रहेगा। फिर 7 से करें तो ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5। फिर 5 से करेंगे तो सभी अब 1 1 1 हो जाएंगे। तो अब इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420। तो 420 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि दीवार का 10% मोर्टार से भरा हुआ है तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर मापने वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो ईंट की संख्या फाइंड करनी है, संख्या फाइंड करनी है तो मान लेते हैं संख्या है n। तो दीवार कितनी मोटी है, ये है 24 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 60 सेंटीमीटर। ये इसका आयतन आ जाएगा, वॉल्यूम, आयतन। और ईंट का आयतन निकालें तो ईंट का आ जाएगा, ये है 24 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। ये ईंट का आयतन आ जाएगा। और इसमें ये जो दीवार बन रही है इसमें 10% मोर्टार से भरा जाता है। तो ये जो वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम होगा इसमें हम 10% घटा दें, 10% घटा दें तो वो जो वॉल्यूम आएगा उतनी हमें ईंटों का वॉल्यूम के इक्वल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 24 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 60 सेंटीमीटर। तो इसे भी मीटर में बना लें तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसे 10% कम करना है क्योंकि मोर्टार भरा जाता है 10%। तो 10% कम कर दें तो 90/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, n ईंट लगानी है इसमें, तो n इंटू और ये जो वॉल्यूम होगा इसके मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 24। और इस साइड जो इकाई है वो मीटर में है तो इस सेंटीमीटर को भी हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 24/100 गुणे 12/100 ये सभी मीटर में हो जाएंगे, ये मीटर, ये भी मीटर और ये 8/100 तो ये भी मीटर में चेंज हो जाएंगे। तो अब इसे सॉल्व कर लें। यहाँ केवल एक अननोन है n, तो n की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 24 से ये डिवाइड होगा
और 8 से हम देखें तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो यहाँ बचा केवल 100 हर में, तो ये आ जाएगा 100 और यहाँ पे 60 और 90 है मल्टीप्लिकेशन में, तो 60 गुणे 90 और डिवाइड में क्या आएगा, केवल यहाँ पे 12 है तो 12 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो अब इसे हम डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 4 और 3 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 20। 4 से इसे हम और डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 5। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई कर ले, 9 पचे 45, 450, यहाँ पे 100 से और मल्टीप्लाई होना तो 2 जीरो और लग जाएंगे। तो टोटल ईंट की संख्या आ गई 45,000। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। दो रेलगाड़ियां प्रत्येक 250 मीटर लंबी है, विपरीत दिशाओं में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समानांतर रेखाओं पर चल रही हैं। कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सापेक्षिक दूरी और सापेक्षिक गति ये दोनों फाइंड करनी पड़ेगी। तो सापेक्षिक दूरी क्या आ जाएगी, सापेक्षिक दूरी दो रेलगाड़ियों की प्रत्येक 250 मीटर लंबी है, तो दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी 250 मीटर प्लस 250 मीटर और इनकी गति क्या है, गति 90 है और 60 है, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, विपरीत चल रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो गति इनकी जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा 90 प्लस 60, ये आ जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटे। ये मीटर में है दूरी, तो इसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 150 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो अब यहां से हम समय निकाल सकते हैं, टाइम। तो ये हो जाएगा गति, गति है यहां से 250 आ जाएगा 500 मीटर। तो 500 मीटर और यहाँ पे गति क्या है, ये दी हुई है 150 गुणे 5/18, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा समय सेकंड में। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो 1 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 10 और अब इसे मल्टीप्लाई करें तो 18 गुणे 10 और ये आ जाएगा 15। तो 5 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2, 5 से इसे करें तो 3, 3 से इसे करें तो ये आ जाएगा 6, ये सेकंड में था तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 सेकंड। तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, 610 लड़के हैं, बॉयज की संख्या आ गई 610, ये है पिछले साल की। इस साल संख्या में 20% की कमी आ गई, तो बॉयज की संख्या दिस ईयर न्यू मान लेते हैं, तो 20% की कमी आ रही है तो 610 में 20% कम कर दें तो 80/100 से मल्टीप्लाई कर दें, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो 8 एकम 8, 8 छंग 48, तो 488 लड़के इस ईयर में होंगे। अब क्या कह रहे हैं कि यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, जो लड़कियों की संख्या दी हुई है, गर्ल्स की संख्या दी हुई है वो 175% है, तो 175% है तो 175 डिवाइडेड बाई 100, तो लड़कों की संख्या के 175% है तो लड़कों की संख्या 488 है, तो 488 से मल्टीप्लाई कर दें तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी नई वाली की, जो अब की होगी। तो इसे सॉल्व कर लें तो 25 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7, 25 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 4, 4 से इसे डिवाइड करें तो 4 एकम 4, 22 चौके 88, तो 7 गुणे 122, तो 7 दूनी 14, 1 और 12 सत्ते 84 और 1 85, तो 854 लड़कियों की संख्या आ जाएगी और यही इसमें हमें फाइंड करना था कि स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, तो ये है 854, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर कोई नंबर जिसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरी नंबर भी 4 से डिवाइड होगी। तो यही रूल इसमें भी अप्लाई कर दें चारों ऑप्शन में। तो पहले ऑप्शन ले, ये है 54, तो अगर इसको देखें तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये 4 से लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड नहीं होगी तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें तो इसका नंबर है 24, लास्ट की 2 डिजिट, तो 6 चौके 24, तो ये 24 डिवाइड हो गया
तो ये नंबर भी, ये जो ऑप्शन 2 होगा, यही होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। तो और हमें ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन यहीं पे फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एक आयत की भुजाओं का अनुपात 8:10 है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। आयत की भुजाओं का अनुपात 8:10 है, तो भुजाएं हो जाएंगी, मान लेते हैं इनका मल्टीप्लायर x है, तो ये हो जाएगा 8x और 10x। इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा परिमाप 2 गुणे लंबाई और चौड़ाई। मान लेते हैं ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ब्रेड्थ है, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 10x, ये इक्वल हो जाएगा 90 सेंटीमीटर के। तो 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 45 और ये हो जाएगा 10 और 8 18 x 45। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 9 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 और 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5/2 और इसमें फाइंड क्या करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई मान रखी है और ये चौड़ाई है, ये हो जाएगा 8x गुणे 10x। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 8, ये हो जाएगा 80 और x की वैल्यू यहां से रख दें तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 का 2 बार मल्टीप्लाई। 2 से ये काटे तो ये आ जाएगा 40, 2 से इसे काटे तो ये आ जाएगा 20। तो 20 पंचे 100, 100 पंचे 500। तो 500 इसका एरिया आ जाएगा, सेंटीमीटर में था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह स्वयं का 8 गुना हो जाएगी, ये फाइंड करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लिख लें। ये होता है टोटल अमाउंट P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर कैपिटल T। P क्या है, प्रिंसिपल मूलधन, R क्या है, इंटरेस्ट रेट ब्याज दर, और T है टाइम समय। प्रिंसिपल इसमें कांस्टेंट रहेगा और इंटरेस्ट रेट भी इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो वैल्यू होगी ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें जो टोटल अमाउंट होगी ए प्रोपोर्शनल होगा हमेशा, ये कोई कांस्टेंट होगा, मान लेते हैं ये के है, तो ये पावर में जो समय होगा इसके प्रोपोर्शनल होगा। 12 साल में दोगुनी हो रही है तो इसे 8 गुना करना है तो दोनों तरफ क्यूब कर दें। तो ये 2 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये प्रोपोर्शनल होगा के, तो इधर भी क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 12 गुणे 3। तो 8 गुना कब होगा, जब होगा समय 12 गुणे 3, मतलब 36 साल में 12 गुना हो जाएगी अमाउंट। तो यही हमें फाइंड करना था इसमें, ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि 25 लोग प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो इसमें फार्मूला लगेगा mdh अपॉन w का। mdh अपॉन w क्या है, ये है मेन, ये है डे और ये है आवर और ये है वर्क। आदमी, समय, घंटे और काम। तो तो ये हो जाएगा m1 d1 h1 अपॉन w1 और ये इक्वल हो जाएगा m2 d2 h2 अपॉन w2। तो इसमें हम वैल्यू रख दें तो मेन पहले वाले कंडीशन में कितने दिए हुए हैं 25, यहाँ पे रख दे 25 और दिन कितना लग रहा था 8 दिन, तो ये 8 और घंटे कितने काम कर रहे थे 15 घंटे, तो ये आ जाएगा 15 और काम कितना था 5 यूनिट, तो ये आ जाएगा 5 और इक्वल ऐसे ही इसमें भी रखना है। 12 आदमी है, 12 दिन हमें फाइंड करना है, इसमें कितने दिनों में काम पूरा होगा ये फाइंड करना है, तो मान लेते हैं ये D2 ही है और कितने घंटे काम कर रहे हैं 20 घंटे, ये हो जाएगा 20 और कितने यूनिट काम कर रहे हैं 10 यूनिट, ये आ जाएगा 10। अब इसमें हम सॉल्व कर लें, D2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है तो इसमें से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 से इसे हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, 2 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 10। तो D2 यहाँ से फाइंड करें तो ये है 25 गुणे 8 गुणे 15 और ये डिवाइड में आ जाएंगे 12 और 10, ये आ जाएगा 12 गुणे 10। तो 5 से इसे हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5
5 से इसे करें तो ये आ जाएगा 2, 2 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 4, 4 से इसे काटें तो ये आ जाएगा 3, 3 से इसे हम काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 5। अब बचा केवल 5 गुणे 5 तो ये आ जाएगा 25, और ये दिन था तो ये डेज में दिया हुआ था तो ये आ जाएगा दिन। 25 दिन काम करने में लगेगा, ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों का औसत अंक 80 है। यदि उस परीक्षा में 5 छात्रों जिनके अंक 40 हैं को हटा दिया जाता है, ये जो 40 औसत अंक होगा 5 छात्रों का, उनको हटा दिया जाता है इसमें से, तो शेष छात्रों के औसत अंक 90 होंगे। तो परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। ये हमें फाइंड करना है, तो इसको मान लेते हैं ये है n। तो पहले n स्टूडेंट थे और उनका औसत दिया हुआ है कि 80 है, तो टोटल नंबर क्या आ जाएंगे, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स आ जाएंगे 80, औसत 80 दिया हुआ है, और छात्र की संख्या हमने n माना है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में n। अब कह रहे हैं कि 5 छात्र इसमें से निकाल दे दिए जाते हैं जिनके औसत 40 है, तो 80 गुणे n से अगर हम 40 जिनका औसत है 5 लोगों का निकाल दें तो ये आ जाएगा। अब कह रहा है कि तो शेष छात्रों के औसत अंक 90 हो जाते हैं। तो इनको अगर हम इनका अगर हम अब ये औसत अंक निकालें, तो पहले ये n छात्र थे, 5 निकल गए, ये हो जाएगा n-5, तो अब ये औसत हो जाता है 90, तो ये आ जाएगा 90 के इक्वल। अब इसे हम सॉल्व कर लें, तो 80 गुणे n हो जाएगा 80n, माइनस ये हो जाएगा 40 गुणे 5, ये आ जाएगा 200। n-1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 90 गुणे n ये आ जाएगा 90n, माइनस 9 पच्चे 45, तो ये आ जाएगा 450। तो 90n में से 80n घटाएं तो ये आ जाएगा 10n, और 450 इधर ले आए ये आ जाएगा 250। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो n आ जाएगा यहाँ से 25, और यही हमें फाइंड करना था। तो ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। दिया गया ग्राफ 2018 से 2022 की अवधि के दौरान एक राज्य में चावल के वार्षिक उत्पादन को दर्शाता है। वर्ष 2020, 21 और 22 में मिलाकर चावल का कुल उत्पादन लाख टन में हमें बताना है कि कितना होगा। तो ये जो डाटा दिया हुआ है, ये लाख टन में दिया हुआ है। किसका किसका हमें फाइंड करना है, 2020, 2020 का डाटा यहाँ पे है, ये दिया हुआ है 100 टन, और 2021 का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, ये है 60 टन, और 22 का दिया हुआ है यहाँ पे, ये है 80। तो 100 और 60 160, और 80 240, 240 टन इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दो आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है, तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण क्या ऊंचा होगा, ये फाइंड करना है। तो दो समानांतर रेखा है, मान लेते हैं ये दो समानांतर रेखा है, और एक तिर्यक रेखा, इन दोनों को एक ही तरफ के दो आंतरिक कोणों का अनुपात यहाँ पे 2:3 है। तो ये तिर्यक रेखा है, तो 2:3 के अनुपात में आंतरिक कोण यहाँ पे बनते हैं, तो ये बड़ा कोण बनेगा, तो ये हो जाएगा 3x मान लें, क्योंकि ये 2:3 में है, तो बड़ा वाला 3x आ जाएगा, और छोटा वाला आ जाएगा 2x। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा, 3 और 2 ये हो जाएगा 5x, और ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 36 डिग्री। और हमें इसमें बड़ा कोण फाइंड करना है, तो बड़ा कोण 3x होगा, तो 3x निकाल लें, 3 गुणे 36 डिग्री, ये हो जाएगा 36 या 108 डिग्री। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक ये कंडीशन दी हुई है, तो इसमें y का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। ये अनुपात में नंबर है, तो अनुपात को हम लिख सकते हैं 18/24, और ये समानुपात, समानुपात मतलब होता है इक्वल, और ये अनुपात में है तो इसे हम लिख सकते हैं 24/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y हो जाएगा 24 गुणे 24/18। 6 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 4, 6 से इसे करें तो आ जाएगा 3, 3 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 8, तो यहाँ पे बचा केवल 8 और 4, ये हो जाएगा 8 चौके 32,
तो y की वैल्यू आ गई 32। यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस पेपर में जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।